तो मैं ईरान को सफाई से खत्म कर दूंगा उसका नक्शा इस दुनिया से। उन्होंने 2 शिप पर हमला कर दिया, आप चुप हैं। और ट्रम्प क्या कह रहा है, नहीं जी नहीं, वो हमला ही नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। भाई कल आपके सेंटकॉम ने, पेंटागन ने ये बात की अटैक हुआ ही नहीं है, झूठ बोलते रहिए। ईरान ने ये आप देखिए मनाजिर भी जारी किए हुए हैं और कह रहे हैं अटैक हुआ है। और उसके बाद आज CBS न्यूज ने क्लियरली कह दिया है कि हमारा जो सोर्स है खबर का वो कौन है, उन्होंने कहा फौज है हमारी सोर्स, नेवी है। तो अब इसका बराह रास्त जो असर है वो ट्रंप के हामियों के मिड टर्म इलेक्शन कैंपेन पर पड़ने वाला है। सारा प्रेशर ट्रंप पर आएगा। लोग कहेंगे कि आप दिन को एक दावा करते हैं, शाम को मीडिया पर इस दावे की असलियत आ जाती है। नहीं, तुम हमारे वोट लेकर हमसे ही झूठ बोलते हो। नतीजा क्या हो रहा है, ईरान की मकबूलियत में इस वक्त जो लेवल होता था कभी जिंदगी में आयतुल्ला का और सबका, वो अब लेवल बिल्कुल क्रॉस कर चुका हुआ है। और वो फौज, लोग किसी को नहीं जानते, वो ये जानते सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम बस अब काम कर रहा है। तो सारा का सारा प्रेशर अब असल में ट्रंप पर इधर भी आ रहा है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये हुआ है, इनको ये कहा जा रहा है कि आप झूठ बोलते हैं और मकबूलियत आपकी गिरती जा रही है। देखिए, ईरान ने दावा किया था सबसे पहले, इसका मतलब अमेरिकी मीडिया ने कंफर्म किया है। तो बीच में झूठा कौन हुआ, अमेरिकी फौज हुई, ट्रंप हुआ ना। जब अमेरिका ने खुद कार्रवाई नहीं की बल्कि इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपको पता है होता क्या है, जब आप ये अटैक की बात करते हैं ना कि ये चीज होती है, शाम को आकर ऊपर ने ये बात की थी कि ये शिप को टारगेट कर रहे हैं या फलाना कर रहे हैं, पहले फिर इन्होंने झूठ क्यों बोला कि कोई ऐसी चीज हिट नहीं की। आप ये अंदाजा करें, जब आप ये बताते हैं ना दुनिया को कि हम पर अटैक हुआ है, हमारी तबाही हुई है, तो अमेरिका के आइन के मुताबिक आपको सदर को जवाब देना पड़ता है। अमेरिका वो मुल्क है जो खतरा होने की, यानी अगर उसको शक हो जाए ना कि कहीं खतरा है तो वो कार्रवाई कर गुजरता है। यहां खतरे का शक नहीं बल्कि वाज़ेह इकरार मौजूद है ईरान का और अमेरिकी मीडिया का कि ट्रंप कार्रवाई नहीं कर रहा। इसे पता है कि जो चीजें नजर आ रही है उससे ज्यादा भयानक है। मिसाल के तौर पर ये जंग छेड़ तो चुका है मगर ईरानी हमलों को जवाब नहीं दे रहा, शायद इसलिए क्योंकि अमेरिका की मैशत इस बात की अब इजाजत नहीं देती। तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल है, महंगाई अरूज पर है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब ट्रंप रूस और चीन से खौफजदा है कि जिस तनाज़े को इसने सिर्फ ईरान की हद तक रखने का सोचा था, इसमें रूस और चीन इनडायरेक्टली शरीक हो चुके हैं। और ये तनाज़ा मजीद लोकल तनाज़ा नहीं रहा। शायद इसे ये भी डर है कि तनाज़ा इतना लंबा हो जाएगा कि वो बाद में चाह कर भी इसे नहीं निकल सकता, क्योंकि अभी स्टिल ये सिचुएशन है कि वो यहाँ से निकल नहीं पा रहा। तो सोचे बाद की सूरत हाल क्या होगी। तो अमेरिका के लिए ये बहुत ही बड़ा इस वक्त चैलेंज बना हुआ है और ये चैलेंज असल में दिन ब दिन इनको तबाह करता जा रहा है। अमेरिका असल में आने वाले वक्त में जो चीज़ें देख रहा है वो वाकई अमेरिका के लिए बड़ी तबाहकुन होने के लिए जा रही है। उसका आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने काफ़ी हद तक कोशिश की कि हमें इस पूरे के पूरे खेल में, पूरे के पूरे सिनेरियो में कहीं कोई बचत का रास्ता नजर आ जाए, लेकिन वो रास्ता अब नजर नहीं आ पा रहा। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अमेरिका के लिए इस वक्त जो मौजूदा दौर में सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अमेरिका ने ईरान से जान कैसे छुड़ानी, जो वो जान छूटती नजर नहीं आ रही। इस बात को आप समझ लें, ये जान अमेरिका की छूटती हुई नजर नहीं आ रही। अमेरिका को ये बात बिल्कुल हजम हो जानी चाहिए कि हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। सो अब आप सोचें कि क्या आपने दुनिया में कभी ऐसा सिनेरियो देखा था कि अमेरिका पर कोई एक दफा हिट कर जाए और वो बचकर निकल जाए? ये अमेरिकी तो किसी को बख्शते नहीं होते, ये कैसे छोड़कर जा सकते हैं? तो यहां से आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका की ये सूरत हाल हो गई है कि भाई आपको कोई छोड़कर जा रहा है, आपको कोई फलाना कर रहा है, तो आप चुप करके बैठे हुए, मजाक दुनिया को आपने बनाकर रखा हुआ है। बहरहाल अमेरिका के लिए तो एक चांस था जो उन्होंने मिस कर दिया है। अब इसका असल क्रेडिट आप इजराइल को दें। उन्होंने जितना अमेरिका को कमजोर करवाया है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अमेरिका को कमजोर करवा सके। तो ये सूरत हाल वाकई बहुत ज्यादा एक खतरनाक लेवल पर जाकर काम करती है। सो आने वाले वक्त में अगर हम देखेंगे तो अमेरिका को वाकई ये चैलेंज का सामना करना पड़ेगा और यही वो वजह है कि अमेरिका इस पूरे खेल में परेशान है।